सुसाइड करे तो वो लाइव ही करे। पर सुसाइड का समझे में नहीं आया, हमारे तो समझे में नहीं आया कि भाई लाइव कैट का उसके बाद मतलब, और गन कहाँ मिली आपने भी रहा, वो तो अखबार में भी आई है। गन इतनी दूर मिली है उसकी ये 3 केसों का जिक्र कर दिया आपने एक साथ। जी जी। पूर्ण कुमार जी, संदीप लाठर जी और मनीषा जी जी। तो क्या लगता है आपको तीनों को न्याय नहीं मिलेगा? तो ये तो नॉर्मल महिला है, इसके छोटे संदीप लाठर वाली जो पत्नी है, इसके बच्चे भी छोटे हैं, इनको क्या मिला? कैसे ये बेटियों को पालेगी, कैसे क्या करेगी? उस दिन आपकी आंखें भी नम हो गई, वो छोटा बच्चा अगर मैं पापा के सपने पूरे करूंगा। बात सही है। एक पत्नी के लिए पति बहुत मायने रखता है, वो किसी भी, चाहे वो देश की प्रधानमंत्री हो, ठीक करें आप, वो पत्नी के ऊपर क्या गुजर रही है, क्या वो सो पा रही होगी? वो 10 बार सोचेगी मुझे मुख्यमंत्री के साथ नहीं जाना, शायद मैं अपने पति को बचा पाती, अपने बच्चों के अपनी बेटियों के पिता को बचा पाती। आज सब कुछ होके भी उसके पास कुछ नहीं बचा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया, और साथियों मैं लेकर चलता हूं आपको, वैसे तो ये एक न्याय की गुहार है, न्याय की दुनिया, परंतु उलझ इतना गया है कि न्याय मिलता हुआ असंभव लग रहा है। जी हां, हमारे हरियाणा के 2 पुलिस के अफसर, एक आईपीएस अफसर और एक एएसआई, बहुत ही बहादुर, जो कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, संदीप लाठर और आईपीएस पूर्ण कुमार, 2 पुलिस के जवान खो दिए इस हरियाणा प्रदेश ने, और दोनों परिवारों को न्याय की दरकार है। एक परिवार बार बार सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है कि जांच सीबीआई से होनी चाहिए, और एक परिवार को कहा गया कि आपके साथ न्याय होगा, और अभी उस परिवार की तरफ से भी जो बातें सुनाई दे रही हैं तो वो भी कह रहे हैं कि अभी तक हमें न्याय मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेट लतीफी हो रही है। आखिर दोनों परिवारों को क्या मिला, ये चर्चा करेंगे। हमारे साथ किसान नेत्री जो अपनी बातों को बहुत ही बेबाकी से रखती है, बिना लाग लपेट के, सिक्किम शौकत जी। सिक्किम जी, सबसे पहले राम राम। राम राम आपको और आपके दर्शकों को भी राम राम जी। सिक्किम जी, देखिए जो सबसे पहले मामला हुआ आईपीएस पूर्ण कुमार का, जी जी, और सामान्य बात नहीं है, आप देखिए, बिल्कुल बिल्कुल। आईपीएस, उनकी घरवाली आईएएस, बिल्कुल यानी कि टॉप क्लास अफसर। बिल्कुल। आईपीएस या आईएएस का एग्जाम कौन बच्चे क्लियर करते हैं? बहुत बड़ा, जिनका आईक्यू लेवल होता है, सामान्य बच्चे नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो इतने बड़े अधिकारी हैं जी, उनको न्याय नहीं मिल रहा, उनके साथ एक ऐसी घटना घट गई, तो क्या कहेंगे? और उसके बाद फिर संदीप लाठर के परिवार का भी देख लीजिए आप, बहुत बुरा हाल है, छोटे छोटे बच्चे हैं। आपको क्या लगता है, क्या दोनों परिवारों को न्याय मिल रहा है? क्या नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2014 के बाद जो मेरा निजी विचार है, इस देश का लोकतंत्र खतरे में। अच्छा, आईपीएस हो चाहे नॉर्मल इंसान हो, सभी को एक भेड़ बकरियों की तरह ये सरकार ट्रीट कर रही है। सबको यदि कोई बोलता है तो मार दाड़, यदि कोई मुद्दा उलझ जाता है, जैसे आईपीएस पूर्ण कुमार वाला मामला उलझ गया, तो ये लोग बड़े रणनीतिकार हैं, ये किसी न किसी तरीके से निकल जाते हैं। इन लोगों ने क्या किया, वाई पूर्ण कुमार जब मामला हुआ तो वहां की जो पंचायत है, आपने देखा होगा, पंचायत या तो हम सरवखाप पंचायत रखेंगे, या मतलब पूरे हरियाणा का आगाज तो करया, पर उसमें बहुजन लिख दिया, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि उन्होंने दलित महापंचायत, हाँ दलित महापंचायत, तो वो अपने आप का मतलब थोड़ा सा कटा हुआ सा सिस्टम डिवीजन कर लिया। हाँ, उन्हें खुद ही अपने आप को अलग कर लिया बाकी समाज से। बिल्कुल। एक बात बताओ, आईपीएस रैंक के वो लोग हैं, उनके पास तो सारी ही कास्ट, सारे ही धर्मों के लोग जाते थे। वो जब आईपीएस लेवल पे चले गए तो वो सबके थे, वो दलित नहीं थे। दूसरी बात देखो, ठीक है भी हम कास्ट का कोई फायदा लेते हैं, वो अलग बात है, पर वो दलित लेवल में नहीं थे, क्योंकि वो आर्थिक रूप से मजबूत थे, मानसिक रूप से मजबूत थे। उनके साथ ऐसी बेदर्दी हुई है, और जिसका आज तक कोई आता पता नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई सीबीआई जांच नहीं। उन बेटियों का भविष्य क्या होगा? चलो, चंडीगढ़ एसआईटी जांच तो कर रही है, नहीं अभी तक बाहर क्या आया? बाहर तो आता ही नहीं है। बस बाहर तो देखिए, जो ये मामला हाई कोर्ट में गया था, बिल्कुल बिल्कुल, और हाई कोर्ट में तथ्य रखे गए हैं। जी जी, और हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई इस मामले में ऐसा कुछ नहीं कि हम इसको सीबीआई को रेफर करें जी। अभी तक जो जांच कर रही है एसआईटी, वो ठीक ट्रैक पे, राइट ट्रैक पे। समय तो लगता है जांच में, नहीं जांच में तो समय लगता, पर कितना? एक बाउंडेशन तो करे सरकार, भाई 2.5 महीने, 2 महीने, साल, 6 महीने, कुछ तो हो, ताकि परिवार में थोड़ी बहुत संतुष्टि हो। अब वो 2 बेटियां, चलो आईपीएस वो जैसे तैसे अपनी बेटियों को पाल लेगी, पर पैसा और वजूद या मतलब कोई कुर्सी, मुझे नहीं लगता एक बाप की उस चीज को भर सकती है। ये बात सही है। एक पत्नी के लिए पति बहुत मायने रखता है, वो किसी भी, चाहे वो देश की प्रधानमंत्री हो, ठीक करें आप,
वो पत्नी के ऊपर क्या गुजर रही है, क्या वो सो पा रही होगी? वो 10 बार सोचेगी मुझे मुख्यमंत्री के साथ नहीं जाना, शायद मैं अपने पति को बचा पाती, अपने बच्चों के अपनी बेटियों के पिता को बचा पाती। आज सब कुछ होके भी उसके पास कुछ नहीं बचा है। और जिस तरह उस मामले को हाईजैक किया गया, देखो परिवार बड़ा दुख में होता है यदि आप या हमारे या किसी और के साथ यदि ऐसी परिस्थितियां होती है, तो हमें नहीं समझ में आता क्या सही है क्या गलत है। कुछ लोग हाईजैक कर लेते हैं ऐसे मामले को, क्योंकि जो लोग है ना, लोगों ने वोट पक्के करने हुए हैं, लाइन लगा दे हैं राजनीति वाले लोग। राजनीति वाले ने किसी ने वही बात है वो क्या कह रहे हैं, दलितों के वोट पक्के कर लिए, किसी ने विशेष कौम के वोट पक्के कर लिए कि तो इस महिला ने मिला। अब एक बात बताओ, ये तो नॉर्मल महिला है, इसके छोटे संदीप लाठर वाली जो पत्नी है, इसके बच्चे भी छोटे हैं, इनको क्या मिला? कैसे ये बेटियों को पालेगी, कैसे क्या करेगी? उस दिन आपकी आंखें भी नम हो गई, वो छोटा बच्चा कह रहा मैं पापा के सपने पूरे करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे देखने वालों की सबकी आंखें नम हो गई। एक बात बताओ, सपने तो जब पूरे करेंगे ना, जब तक वहां तक आपने, अब एक बात बताओ उनके भविष्य में, क्योंकि हमारे माँ बाप को नहीं, हमने पता है कि किस तरह मतलब स्ट्रगल लाइफ होती है। बिना पिता के कोई बच्चा जब पलता है ना, उन बच्चों को ही पता होता है, और बिना माँ के तो नहीं समझ लो दुनिया में फिर उसका कोई होता ही नहीं। और हमारा भविष्य हमने पता है, क्योंकि हमारा पिताजी थे वो 8वीं के बाद एक्सपायर हो गए थे, मम्मी हमारी छोटी थी हम जब एक्सपायर हो गई, तो हमने पता बिना माँ बाप के बच्चों की कैसा भविष्य होता है, कैसा स्ट्रगल होता है, कैसे समाज साथ देता है, कैसा परिवार साथ देता है। दुख की घड़ी में 4 दिन लोग बड़ी मुश्किल से खड़े होते हैं आज के टाइम, उसके बाद की जो लाइफ है ना वो खुद लड़नी पड़ती है। तो वो पत्नी पे क्या गुजर रही है, उन बेटियों पे क्या गुजर रही है, उस बेटे पे क्या गुजर रही है, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। वो भी कह रहे हैं कि हमें सिर्फ आश्वासन दिया गया, जबकि इधर भी लाइन लग रही थी, उधर भी लाइन लग रही थी। अपने अपने वोटों की राजनीति, अपने अपने चेहरे चमकाने की राजनीति, उस राजनीति के अंदर इन दो परिवारों को कुछ नहीं मिला। ना कसूर इस परिवार का, ना कसूर उस परिवार का, पर राजनीति खेली गई। क्योंकि हर बार क्या होता है कि कोई भी मुद्दा होता है तो हमेशा कास्ट के अंदर उसको घुसा दिया जाता है, धर्म के अंदर घुसा दिया जाता है, क्योंकि करना तो कुछ है ही नहीं। इन लोगों का मतलब क्या है कि बवंडर हो, हरियाणा कैसे जड़े, और तथाकथित नेता नुन्ना खड़े हो जाए, तथाकथित नेता नुन्ना खड़े हो जाए। इनकी आपसी की लड़ाई का चक्कर में मैं एक बात जरूर मानती हूँ, उसकी जो पत्नी है वाई पूर्ण कुमार की, बहुत सिंसियर महिला थी, जो उन्होंने अगले दिन दाह संस्कार कर दिया। नहीं हरियाणा जलना तय, इसकी लाठर की, संदीप लाठर की भी और उनकी भी वाई पूर्ण कुमार की, एक बढ़िया फैसला लिया कि उन्होंने जो कल तक मतलब एक बड़े रैंक की नौकरी देवे थे गुड़िया ने, जब भी उसने मना कर दिया था, नहीं भाई इसकी जांच हो, सारा सिस्टम मैं खुद करूंगी, उसके बाद उसने पोस्टमार्टम करवाया, दाह संस्कार कर दिया, क्योंकि उसको पता लग गया था कि लोग जाट नॉन जाट का गेम खेलने लगे, मामला खराब हो गया था, और वो समझदार थी, तो उसने फैसला ले लिया। नहीं तो वही बात है कि राजनीति वालों ने राजनीति करनी थी, और दोनों तरफ आपने बयानबाजी देख ली थी हरियाणा के अंदर। मतलब इस हरियाणा का ऐसा मामला बना दिया था, मतलब ये लगा था कि किसी टाइम कुछ भी हो सकता है। तो वो बढ़िया फैसला था, जिसकी वजह से हरियाणा तो बच गया, पर ये दो परिवार हमेशा मैं ये कह सकती हूँ कि ऐसे दर्द से गुजर रहे हैं, जिसको हम तो वही बात है खड़े हो गए या मतलब गोडन में फ्री हो गए, पर उनके बच्चियां पर, उनकी बीवियां पर, उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी। मैं एक महिला हूँ, मैं सोच सकती हूँ, उनके दर्द को महसूस कर सकती हूँ कि वो बच्चे और वो बीवियां क्या सोचती होंगी। क्या हमारे ऊपर राजनीति करी गई, हमारे परिवार के सदस्य गए और लोगों ने अपनी राजनीति के चक्कर में पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। अब न्याय की हमें तो दूर दूर कहीं हमें नहीं लगता कि न्याय मिलेगा, क्योंकि दूर दूर तक यहाँ तो बलात्कार के जो बलात्कारी हैं उनको फूलमाला डाला है। आप दूर क्यों जाओ, मनीष हत्याकांड देख लो, आज तक कुछ नहीं हुआ। बीच में ठीक सा लग गया कि सीबीआई जांच सही हो रही है, रिपोर्ट सही आ रही है, उसके पिताजी के बयान भी आने लग रहे थे, पर अब पिछला सोमवार ने आज सोमवार पिछला सोमवार ने वहां एक पंचायत हुई, उसके अंदर ये कहा उसका अबू ने, भाई मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा, कुछ मिले नहीं रहा। 3 बार मतलब रिपोर्ट होली डॉक्टरी, उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं। एक ये कहा गया कि 1 दिन का संकेतिक धरना देवांगे, कितने लोगों के ऊपर केस हो गया। आज उस मनीषा बहन ने, जिसकी पूरी मतलब आने वाले एक नया युवा था, एक हमारे देश की एक महिला बेटी थी, उसको खत्म कर दिया, आज तक उसको न्याय नहीं मिला ना। नॉर्मल उसमें देखिए ना, जो डिमांड की गई सरकार से, किसान नेताओं द्वारा जो भी वहां पे आंदोलनकारी थे, उनकी मांग थी सीबीआई जांच हो और एम्स में पोस्टमार्टम हो, तो सरकार ने पूरा तो कर दिया। वो पता है क्या सर, इस देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो चुका है, घोषित इमरजेंसी लगी हुई है। यहाँ तो चुनाव आयोग भी बीजेपी की भाषा बोलता है, और आप सीबीआई इसी देश का तंत्र है ना। ये तो एक बस वही बात है, अपने मन की संतुष्टि करने वाली बात है। यदि भाई कोई सीबीआई में कोई धर्म कर्म वाला इंसान हो, किसी की आत्मा जिंदा हो, किसी का जमीर जिंदा हो, तो कुछ सही कर दे तो अलग बात है। नहीं, इस देश के अंदर हमें नहीं लगता कि किसी को आज तक न्याय नहीं मिलता। जितने भी बड़े केस होते हैं उसमें 0 होता रिजल्ट, और यदि भुगतना है तो सिर्फ परिवार ने या उसके आसपास के समाज ने, और एक और डर बैठा है, उसने के मिल गया था, उसने के मिल गया था। लोग उस जांच तय जानते हुए भी डरने लायक भाई जो लिया वो लिया, कुछ नहीं मिलना। मतलब ऐसी परिस्थिति से ये लोकतंत्र गुजर रहा है। इंदिरा गांधी ने तो इमरजेंसी लगाई थी, ये तो घोषित लगा रहे हैं, इसने घोषित कर दे, कम से कम हमने तो बेरा पड़ जाएगी हमारे देश में घोषित। 3 केसों का जिक्र कर दिया आपने एक साथ। जी,
पूर्ण कुमार जी, जी, संदीप लाठर जी संदीप और लाठर। मनीषा। जी जी। तो क्या लगता है आपको तीनों को न्याय नहीं मिलेगा? अभी तक तो कोई हालात नहीं है, यदि मिल जाए तो बहुत बढ़िया। हम भी आपके चैनल पे धन्यवाद करेंगे, सीबीआई का भी, सरकार का भी, पर अभी तक कोई रिजल्ट आया नहीं रहा, नहीं, क्योंकि अभी तो जांच ही चल रही है। नहीं, जांच लंबी होगी ना, कुछ तो मिले ताकि ये बंदा ने संतुष्टि हो कि हाँ जांच सही दिशा में जा रही है। कुछ मिले नहीं रहा। आप एक बात बताओ, उसके पिताजी बोल रहे हैं भाई कुछ नहीं मिल रहा, इधर से वो भटक रही है सीबीआई जांच के लिए, इधर से संदीप लाठर की पत्नी कह रही है कि हमें आश्वासन दे दिया गया। कब तक आश्वासन? कब तक? कितनी महिलाओं को आप आश्वासन दोगे? कितने बच्चों को आश्वासन दोगे? कब तक इस देश के अंदर, लोकतंत्र के अंदर ऐसे ही कानून की धज्जियां उड़ाते रहेंगे? तो आपको क्या लगता है कि इनके साथ राजनीतिक दल और तथाकथित जो सामाजिक नेता हैं या अपने आप को किसी पर्टिकुलर विशेष जाति का नेता कहते हैं, जी जी, तो वो लोग खेल गए क्या इनके साथ? मुझे तो लगता है ना, देखो खिलाया तो सरकार ने है ना, बिना मतलब तो आप और हम नहीं खेलते। हम जब बोलते हैं तो हमें 1 मिनट में उठाकर भीतर गिर दे या केस लगा दे, महीना में 4-4 पेशी लग गए। तो सारी चीजें मिली भगत से होती हैं। हिडन एजेंडा था। हाँ, नुकसान होता है तो सिर्फ उस परिवार को होता है जिससे इंसान गया। बाकी तो वही बात है कि ठीक है, हम कुछ टाइम के लिए संवेदना के अंदर चले गए, उनकी बात सुन ली, उनके लिए लड़ लिए सब कुछ, उसके बाद हम अपनी निजी जिंदगी में बिजी हो जाए। और दूसरी बात यह है कि आज एक समस्या का एक कोई पंगा हुआ है या समस्या हुआ है, वो दूरबीन जानती इससे बड़ा ड्रामा कर दे है। बीजेपी के है कि पैर काट दिया, पैर का दर्द बुलाने का हाथ काटते हैं, हाथ का दर्द ओकरण का नाक काटते हैं, नाक का दर्द कम करने का कान काटते हैं। तो ये अलग ही तरीके की सरकार है। ये आप एक बताइए ना, देखिए जो संदीप लाठर की पत्नी थी जी, या वो 3 गांव की जो पंचायत जी, थी, उन्होंने बहुत बड़प्पन दिखाया, उन्होंने तो अगले दिन ही अंतिम संस्कार कर दिया था। नहीं, वो तो संस्कार इसलिए करे ना क्योंकि वाई पूर्ण कुमार की जो पत्नी थी ना, यदि ये संदीप लाठर वाला मामला नहीं होता तो वाई पूर्ण कुमार को न्याय मिल चुका होता, क्योंकि वो एक बड़े लेवल की अधिकारी थी और वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक बैठी थी, ना बोल रही थी ना चल रही थी, एक सीधी सी बात कह दी थी कि भाई इंक्वायरी हो अच्छी तरह और उसके बाद ही मैं दाह संस्कार करूंगी। और सारी चीजों के ऊपर, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी। पर ऐसा हुआ कि सरकार ने, हमें नहीं पता कि ये मामला हुआ कि नहीं, ये मामला संदीप लाठर वाला उलझ गया। पर उसके बाद संदीप लाठर वाला मामला उलझा तो मैं मानती हूँ उसकी पत्नी बड़ी समझदार निकली, जिसकी सब कुछ ऑफर देवे थे। नैतिक दबाव भी आ गया। हाँ, नैतिक दबाव भी आ गया, भाई तेरा तो घर उजड़ा, एक दूसरा का और उजड़ गया, तारे तो उजड़े गए, कदई पूरा हरियाणा जल जाए। और यह सरकार तो ताली ताली बजाने की है, तड़के वही कहिए दाह संस्कार उसने भी करना, दाह संस्कार उसने भी करना। तो क्या लगता है आपको संदीप के साथ क्या हुआ होगा? बहुत तकड़ी राजनीति हुई होगी, क्योंकि जो जिस तरीके से जो आम लोगों से उसके विचार आहार, जो बंदे की मतलब एक नॉलेज हम पढ़ा या लोगों से जो सुना, उन्होंने कहा कि दिलेर आदमी था। दिलेर आदमी टीम में होता दिलेर आदमी होता। हाँ, तो वो कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि ये बंदा कैसे भी सुसाइड कर सकता है, सुसाइड कर सकता है या कोई इसके अंदर कोई परेशानी हो सकती है या इस तरह के मतलब बयान दे सके, क्योंकि वो बीजेपी विरोधी था। और फिर जब वो लाइव आया, यदि सुसाइड करे तो वो लाइव ही करे, पर सुसाइड का समझे में नहीं आया, हमारे तो समझे में नहीं आया कि भाई लाइव कैट का उसके बाद मतलब। और गन कहाँ मिली आपने भी बेरा, वो तो अखबार में भी आई है, गन इतनी दूर मिली है, उसकी खुद की गन कहीं और है, तो सब कुछ सेंसिटिव है। मतलब हम हमारे समझता बैर सुधा यू है कि वो तो वही बात है, तो सरकार जाना है, अच्छा वही बात अभी प्रकृति जाना है कि उनके भविष्य में क्या था, उनके भाग्य में क्या लिखा था, के यह समस्या है। और इसका समाधान तो अभी हो सकता है। मैं तो आज भी कहूंगी कि सीबीआई जांच हो। देखो न्याय हमारे लिए तो, वो भी वाई पूर्ण कुमार की पत्नी भी ऐसी है और संदीप लाठर की पत्नी भी ऐसी है, क्योंकि हमारे लिए तो दोनों बहनों जैसी है। तो हम दोनों ही प्रदेश से पुलिस वाले, बिल्कुल बिल्कुल, और दोनों परिवार पुलिस से है। ये कह सकते हैं कि सबका मतलब निचोड़ हो लिया था, पुलिस रह रही थी, अब हरियाणा सरकार के टारगेट पे जैसे पुलिस है, पुलिस का ही हर रोज सुसाइड हो कुछ और हो, इन्हीं के ऊपर ज्यादा कर सोशल मीडिया पे मतलब ये आती है, खबरें आती है। तो मैं दोबारा से कहूंगी कि सीबीआई जांच हो और दोनों परिवारों को न्याय मिले, ताकि हम जैसे लोगों ने अभी न्यू होगा कि आपके चैनल पे आकर कमा धन्यवाद सरकार सीबीआई कि इनको न्याय मिला। और मनीषा हत्याकांड है जो, उस मनीषा बहन को भी जरूर न्याय देने का काम करे सीबीआई, अपने टाल मटोल करने की बजाय मनीषा हत्याकांड में उसके पिता उसके माता की जिसकी जवान बेटी को ऐसे हत्या कर दी गई, उस पर सोचना चाहिए। क्योंकि हमारे घर में भी बहन भी है, बेटी भी है, पत्नी भी है, जब किसी के साथ गुजरती है उसको पता चलता है। तो इसकी जल्दी से जल्दी जांच हो ताकि परिवारों को संतुष्टि हो। और हरियाणा के जो अन्य लोग जो हमारे जैसे इन खबरों पे मतलब नजर बनाए हुए हैं, तो हमने भी न्यू लगा कि हाँ यहाँ लोकतंत्र बाकी है, कानूनी व्यवस्था बाकी है, एक नजीर पेश होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि आने वाले समय में भी एग्जाम्पल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, ये थी सिक्किम शौकन जी और इनसे हमने जो ताजा हालात हैं उन पर चर्चा की। इस चर्चा में आपको क्या लगा, आप अपने सभ्य कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बतलाइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विषय पर, किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए राम राम। राम राम।